तो वली, आप एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है, एक ऑफेंसिव सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, दिल पे मत लेना। अगर आपके आसपास कोई प्रॉफिट मोहम्मद के अगेंस्ट कोई पोस्ट कर दे या गाली दे उन्हें, तो आप भी क्या हथियार उठाने लग जाओगे, वायलेंट हो जाओगे उसको लेकर? नहीं, ये सवाल आई डोंट थिंक इज एब्सोल्युटली ऑफेंसिव, एट ऑल ऑफेंसिव। हम्म। क्योंकि आई थिंक कि हम एक डेमोक्रेटिक देश में रह रहे हैं, यहाँ का एक कानून है और हम्म। हम सबकी ये जिम्मेदारी है। एंड इस्लाम का खुद एक रूल है कि आप जिस लैंड पे हैं, यू शुड फॉलो द रूल ऑफ दैट लैंड। हम्म। और अगर हमारे देश में कानून है तो उस कानून के हमें हद में रहकर कुछ भी काम करना है। ऑफ कोर्स अगर प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के खिलाफ कोई भी पोस्ट होता है, इट हर्ट्स मी, हम्म। बट मेरा रिएक्शन कैसा होगा, उसका आंसर भी मुझे इस्लाम से मिलता है, आई थिंक। तो अच्छा। अगर मेरा रिएक्शन से अगर मैं हथियार उठा लूं और जाकर लोगों के प्रॉपर्टीज डैमेज करने लगूं, तो उन लोगों के पोस्ट में जो प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ लिखा है चीजें, मैं उस पोस्ट को और वेरीफाई कर दे रहा हूँ हम्म। कि आपने जो लिखा वो सही लिखा, इस्लाम ऐसा ही है, अच्छा। आपने जो लिखा वो सही लिखा। तो हम्म। आई थिंक उनके हेट स्पीचेस का आंसर हमें हेट स्पीच से नहीं देना है। और हम्म। मुझे लगता है कि इस्लाम ने हमें प्रॉफिट मोहम्मद के लाइफ से हमें हम्म। बहुत सारे अच्छे एग्जांपल्स मिलते हैं कि हम्म। हेट स्पीचेस को और हेटर्स को कैसे हमें डील करना है। हम्म। तो अगर आप कुछ मुझे इजाजत एग्जाम्पल दे दे तो आई सकते कैन, हो आप इसका? बिल्कुल, देयर आर सेवरल एग्जांपल्स फ्रॉम द लाइफ हम्म। ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद कि देयर हम्म। वाज दिस लेडी हु यूज्ड टू थ्रो गार्बेज ऑन प्रॉफिट मोहम्मद एवरी डे। हम्म। सो व्हेनेवर प्रॉफिट मोहम्मद यूज्ड टू पास बाय हर हाउस, दैट लेडी यूज्ड टू थ्रो गार्बेज ऑन हिम। हम्म। तो एक दिन ऐसा हुआ कि प्रॉफिट मोहम्मद उनके घर के बगल से गुजर रहे थे, एंड दैट लेडी डिड नॉट कम आउट टू थ्रो गार्बेज ऑन प्रॉफिट मोहम्मद, एंड प्रॉफिट मोहम्मद वाज लाइक, वेयर इज दैट लेडी? हम्म। That lady used to hate Prophet Muhammad to the core of her heart. हम्म। And Prophet Muhammad knocked at her door and said, "Can I come in?" That lady said, "You may come in." हम्म। And the moment Prophet Muhammad went in, he saw that lady is lying on a bed and हम्म। she's very ill. She's not even in a condition to get up from her bed. So हम्म। Prophet Muhammad filled her bottle of water for her. Prophet हम्म। Muhammad cleaned the house for her and said, "Okay, I will see you tomorrow." And then Prophet Muhammad left her house. So this हम्म। is one beautiful example from the life of Prophet Muhammad, that how he बेसिकली dealt उनको with haters. कोई गालियां दे रहा है, उनके ऊपर गार्बेज फेंक रहा है और वो प्यार से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं इसके प्यार लिए। से रिस्पेक्ट कर रहे हैं, हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो हमें ये वो प्रॉफिट मोहम्मद सिखाते की हैं। लाइफ से एग्जांपल्स मिल रहा है। और हम्म। सबसे बड़ा एग्जांपल मुझे लगता है, सबसे अच्छा अगर एग्जांपल मैं इन लोगों को दे सकूं जो ये कर रहे हैं, पहले तो मैं ये कह रहा हूँ, बिल्कुल जिन लोगों ने गलत किया, प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ लिखा, वो हम्म। एब्सोल्युटली हम्म। फ्रीडम ऑफ, हमारे देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच है। पर हम्म। फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारे देश में एब्सोल्यूट नहीं है कि आप हम्म। कुछ भी बोल के चले जाएं, किसी को भी गाली बोलकर चले जाएं। हम्म। फ्रीडम ऑफ स्पीच में भी रेस्ट्रिक्शंस हैं, आप किसको क्या बोलेंगे, कितना बोलेंगे, उस पर रेस्ट्रिक्शंस हैं। और हम्म। आई थिंक उसके लिए पुलिस है, कोर्ट्स है डील करने के लिए, देयर हम्म। इज प्रॉपर लॉ टू पनिश दैट पर्सन। बट आप खुद एक बार सोचें कि अगर प्रॉफिट मोहम्मद इस सेंचुरी में होते, 2020 में, हम्म। और कोई उनको, प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम को गाली देता, उन पे कचरा फेंकता, तो प्रॉफिट मोहम्मद कैसे रिएक्ट करते? हमें ये सोचकर रिएक्ट करना है कि प्रॉफिट मोहम्मद होते, पीस बी हम्म। अपॉन हिम, तो वो कैसा रिएक्ट करते। तो हम्म। हमें भी वैसे ही रिएक्ट करना है। तो वो एक पीसफुल तरीके में शांति से रिएक्ट करते, एक एब्सोल्युटली, लविंग वे में। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली फॉलो नहीं कर रहे और हैं। एक और ये। छोटा एग्जांपल है कि एक बार हम्म। एक इंसान, प्रॉफिट मोहम्मद, जो मस्जिद नबवी है, प्रॉफिट हम्म। की मस्जिद है इन मदीना, इन हम्म। सऊदी अरेबिया। तो एक इंसान उस मस्जिद में आता है, एक हम्म। बेडुइन। और बेडुइन यूज्ड टू बी वेरी रफ एट इन दोस टाइम्स, 1400 years back, they were very rough people from हम्म। the deserts. And one person, he enters, one non-Muslim, he enters the masjid हम्म। and he stands in one corner and then वो पेशाब कर देता है, he urinates in the mosque. हम्म। हम्म। एंड प्रॉफिट मोहम्मद के सारे डिसाइपल्स वो अपने स्वॉर्ड निकाल लेते हैं कि हम हम्म। इसे छोड़ेंगे नहीं, कैसे ये हमारे मॉस्क में पेशाब कर सकता है। प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा, नहीं, दिस इज नॉट हाउ वी डील विद पीपल। हम्म। प्रॉफिट मोहम्मद वॉकड अप टू दैट पर्सन एंड ही सेड कि आई नो यूरिनेट करना इज नीड ऑफ एवरी मैन, हम्म। बट दिस प्लेस इज नॉट फॉर यूरिनेशन, दिस प्लेस इज फॉर द वर्शिप ऑफ गॉड। सो हम्म। प्लीज नेक्स्ट टाइम आप ऐसा ना करें। तो वो इंसान चला जाता है। देन प्रॉफिट मोहम्मद अपने डिसाइपल से कहते हैं, तलवार निकालने की जरूरत नहीं, भी पानी लाने की जरूरत है और हम्म। पानी से मस्जिद की सफाई करने की जरूरत है। हम्म। अब आप आज के टाइम में सोचें, जो लोग ये जला रहे हैं, अगर हम्म। कोई नॉन मुस्लिम आकर के हमारी मस्जिद में कोई पेशाब कर दे, तो मुस्लिम्स का क्या रिएक्शन होगा आज? हाँ, तो हाँ, मुझे सही बस यही बात है। शॉर्ट में बताना है कि मुस्लिम्स का रिएक्शन वैसा ही होना चाहिए जैसा प्रॉफिट मोहम्मद के का हम्म। रिएक्शन हम्म। होता, अगर वो इस एरा में, इस सेंचुरी में, इस ईयर में पैदा होते और इस ईयर में होते आज के टाइम पे। हम्म। हम्म। सही बात है।
अब ये चीज सिर्फ मुसलमानों के लिए वैलिड नहीं है, हमारे देश में हमने बहुत होते हुए देखा है। कहीं पर लोग पद्मावत के नाम पर दंगे करने शुरू कर देते हैं, कहीं पर लोग छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर दंगे करने शुरू कर देते हैं, आग लगाना शुरू कर देते हैं। कहीं तो इतना भी है कि अगर आप छत्रपति शिवाजी महाराज को बिना छत्रपति लगाए बोल दो, सिर्फ शिवाजी करके बोल दो, लोग इतना ऑफेंड हो जाएंगे कि आपको डेथ थ्रेट्स, रेप थ्रेट्स देना शुरू कर देंगे। लेकिन इन सब महान लोगों में दोस्तों, चाहे वो प्रॉफिट मोहम्मद हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, ये सब टॉलरेंस का एक लेसन सिखाते हैं हमें। और जो ये लोग ऐसे रिएक्ट करते हैं, जो लोग अपने आप को इनके कट्टर सपोर्टर्स कहते हैं, वो इनकी प्रिंसिपल्स को खुद ही फॉलो नहीं करते। क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज भी बहुत टॉलरेंट इंसान थे और वो भी सिखाते हैं हमें कि किस तरह से हमें क्रिटिसिज्म को हैंडल करना है। अगर मैं एक छोटा एग्जांपल दूं शिवाजी के लाइफ से। बिल्कुल बिल्कुल। शिवाजी के आर्मी ने जब एक मुस्लिम गवर्नर को डिफीट किया, तो मैं मुस्लिम गवर्नर का नाम भूल रहा हूँ, उनका रियासत का नाम भूल रहा हूँ। तो उनके जो शिवाजी की जो आर्मी थे, वो उनकी आर्मी ने उस मुस्लिम गवर्नर की बहू को उठाकर ले आया, किडनैप करके लेकर गया। तो शिवाजी जब देखे तो वो आग बबूला हो गए। वो कहे तुमने ये क्या किया, दिस इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। अभी एक बार में जाकर फौरन जाओ और इस मुसलमान लड़की को उसके घर तक छोड़ कर आओ। तो सावरकर अपनी किताब में लिखता है कि शिवाजी को उनकी बहू को लौटाना नहीं चाहिए था, बल्कि रख लेना चाहिए था। अच्छा। तो सावरकर की आइडियोलॉजी है कि बहू को रख लेना चाहिए था, पर हिंदुइज्म और शिवाजी की आइडियोलॉजी है कि जस्टिस का प्रिंसिपल ये है कि लौटा देना चाहिए था। दिस इज हमारी लड़ाई एक तरफ है फॉर द सेक ऑफ जस्टिस, पर हम इस हद तक नहीं जाएंगे कि किसी औरत को रेप करें, किसी को अपने घर ले आकर उसको बंधन बनाकर, स्लेव बनाकर। So I think Shivaji is an example of how a Hindu man should lead his life and not Savarkar.